हमारा किसी भी दल से कोई भी कंपटीशन नहीं है। नियाज अली मंजू रिपोर्ट। जमील अख्तर, वाराणसी में इन दिनों चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और सभी दल ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वही बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नियाज अली मंजू को बनाया है। आज नियाज अली मंजू ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैं इस शहर बनारस काशी का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश हुई है और यही मेरी पूरी शिक्षा हुई है और यही मैं पला बढ़ा हूँ। आगे नियाज अली मंजू ने बताया कि यहाँ पर मैं किसी दल से टक्कर लेने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपना चुनाव बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती ने, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद देकर के वाराणसी 77 लोकसभा से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व कैडर साथियों। सर, पूरा परिचय अपना दे दीजिए। देखिए, हमारा नाम नियाज अली मंजू है। मैं इसी शहर बनारस का काशी का रहने वाला हूँ। यहीं हमारी पैदाइश हुई है, यहीं हमारी शिक्षा हुई है, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव टिकट आपको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है और आपके सामने 2 पार्टियां बड़ी है, चैलेंज आपके सामने, जैसे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, तो कैसे आप टक्कर लेंगे उससे? देखिए, हमको कोई टक्कर लेने की बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना चुनाव बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को दे करके वाराणसी लोकसभा 77 से मुझको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कैडर साथियों के साथ मैं पूरी तरीके से इसको चुनाव लड़ने का काम करूँगा। रहा सवाल कि हमारे सामने इस देश के, हम सब के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने प्रत्याशी की हैसियत से वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस भी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन से भी प्रत्याशी हमारे सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, मैं भी प्रत्याशी हूँ, तो मेरा कोई मुकाबला, प्रतिद्वंदिता, ये सब तमाम सारी चीज़ों को मैंने ताक पर रख दिया है। मैं सिर्फ अपना चुनाव मजबूती से बूथ पर लड़ना चाहता हूं और जब मैं बूथ पर मजबूती से चुनाव लड़ लूंगा तो रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा कि कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, सब सामने आ जाएगा। मुस्लिम वोटर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और जहां तक देखा जाए मुस्लिम वोटर अब तो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है। क्या लगता है, आप मुस्लिम एक प्रत्याशी होते मुस्लिम का सपोर्ट मिलेगा आपको? देखिए, रहा सवाल मुस्लिम वोटों का, मुस्लिम मतों का, तो मुसलमान इस बार बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रही है, कानून व्यवस्था से लेकर के और अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, सबका सम्मान हुआ है, सबको न्याय मिला है। तो मुसलमान इस बात बहुत अच्छी तरीके से जान गया है कि 18% बहुजन समाज पार्टी का मत और 22% मुसलमानों का मत, मैं अकेला प्रत्याशी हूं। पूरी ईमानदारी के साथ हमको मुसलमान पोल करने वाला है, वोट देने वाला है और बहुजन समाज पार्टी सेवापुरी रोहनिया विधानसभा से, कैंट विधानसभा से, जो भी बहुजन समाज पार्टी के कैडर के वोट है, बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो लोग पूरे ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। बीजेपी का नारा आपकी 400 पार। अब सवाल ये उठता है कि भाई उनका नारा है, उनकी सोच है, वो 400 पार कहें चाहे गंगा उस पार कहें, बात तो उसकी नहीं है। बात इसकी है कि जो हम लोग को चुनाव लड़ना है और रिजल्ट जो है पूरी दुनिया देखेगी। 4 तारीख को सारा रिजल्ट आएगा। 400 पार है कि 500 पार है कि 200 पार है, वो सारी चीज़ें सब जनता देखेगी और जनता जो फैसला करेगी वो होगा। मोदी जी ने कहा कि अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी बिक जाएगा। अब रहा सवाल कि भाई उन्होंने किस सोच के तहत ये बयान दिया है। महिलाओं का मंगलसूत्र जीवन में कोई नहीं खरीद सकता। हर शख्स अपने घर के अंदर और समाज के लोग अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माता की रक्षा करेंगे, मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के मानने वाले हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी लोग मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे। और रहा सवाल कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, वो जाने, उनकी सोच जाने, उनके विचार जाने। आप लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे आपके हैं? देखिए, मुद्दों की तो कोई कमी है नहीं।
10 साल की उनकी सरकार में 2 करोड़ नौकरी का देने का वादा किया था, तो 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। 20 करोड़ नौकरी मिलने की क्या बात कर रहे हैं? 20 करोड़ नौकरी से लाखों नौजवान बेरोजगार खुद हो गए। शिक्षा का सवाल है, जितने बनारस के अंदर नगर निगम के स्कूल हैं, ये तमाम स्कूल को जो है कॉन्वेंट की तरह बना करके इसमें जो फ्री शिक्षा गरीबों को देनी चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों को। हमारा ये सवाल है। महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। तो इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस पर चुनाव जनता हमको पसंद कर रही है। जनता के बीच में मैं रहा हूँ, मैं पार्षद रहा हूँ इसी नगर निगम के अंदर, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। तो जनता के बीच में हम लोग रहने वाले आदमी हैं। हम लोग जनता के बीच में जनता का काम किया गया है। हम लोग जनहित के सवाल पर जो है आंदोलन किया गया है, धरना दिया गया है, प्रदर्शन किया गया है। तो इन सवालों को हम लोग लेकर के चुनाव के मैदान में रहेंगे। और जनता बहुत त्रस्त है महंगाई से, जनता बहुत त्रस्त है। बनारस में सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। आज बनारस के 100 वार्ड हैं, 100 वार्ड के अंदर बनारस के अंदर आप किसी वार्ड में चले जाइए, पूरी सीवर लाइन जो है ना डैमेज है। सीवर का पानी बह रहा है, पानी की समस्या है, स्वच्छ जल की समस्या है। आज किसी को अच्छा पानी नसीब नहीं हो रहा। तो बहुत सारी समस्याएं, इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे विचारों को, हमारी बातों को समझ रही है, जान रही है और जनता हमको जो है जिताने का काम करेंगे। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आम जनता तक, आखिरी इंसान तक इस बनारस के अपनी लोकसभा के वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करूंगा, उनके भावनाओं का सम्मान करूंगा। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे शहर का, जिस शहर में मैं लोकसभा चुनाव जीतूंगा, उस शहर का विकास होना चाहिए, चारी तरफ विकास होना चाहिए। और जीतने के बाद सांसद जो है क्या कहते हैं, किसी भी जिले का कोई भी व्यक्ति, किसी की भी कोई समस्या होगी, उस समस्या को समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बहुत सारा देखा जाता है कि सांसद या विधायक बनने के बाद लोग यहाँ से जो है अपने क्षेत्र से लापता हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद भी आपका थोड़ा रुख बदल जाए, ऐसा है? देखिए, सवाल तो ये उठता है, जो जनता के बीच में रहता है वो कभी भी उसके में कोई इस तरह का बदलाव नहीं आता है। अब बदलने को भाई, तो राजेश मिश्रा जी इसी बनारस से चुनाव लड़े, कांग्रेस से चुनाव लड़े, जनता ने उनको जिताया, भाजपा में चले गए, मुस्लिम वोट बेकार चला गया। इसी शहर से केजरीवाल चुनाव लड़े, 3 लाख 3.5 लाख वोट पा करके दिल्ली चले गए, मुस्लिम का वोट बेकार चला गया। इसी शहर के अंदर दयाशंकर मिश्र कांग्रेस से चुनाव, शहर दक्षिणी से विधानसभा चुनाव लड़े, मैं भी चुनाव लड़ा, वो मुसलमानों का जो है वोट पाने के बाद बीजेपी में चले गए। तो बदलाव उनमें आ सकता है, बदलाव हम लोगों में नहीं आता। हम लोग तो सीधे सीधे एक बात जानते हैं कि जनता के बीच में रहना और जनता के बीच में ही मरना है। थैंक यू।